नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MCQ सुपरफास्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी के नए नोटिफिकेशन CEN 05/2025 की नई भर्ती के बारे में, यानी जेई डीएमएस और सीएमए के लिए जारी की गई विस्तृत रोजगार सूचना। अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं इस विस्तृत रोजगार सूचना में क्या क्या मुख्य बातें हैं। सबसे पहले भर्ती का नाम और पोस्ट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने CEN 05/2025 नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में जो भर्ती की जा रही है वो है जूनियर इंजीनियर जेई की, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी डिपो सामग्री अधीक्षक जिसे डीएमएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और तीसरी भर्ती है रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक यानी कि केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA। इस भर्ती में कुल पद हैं 2569। ये सभी आरआरबी को मिला के सारे पद हैं। पूर्ण तिथियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस भर्ती के लिए आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की आखिरी तिथि रहेगी 30 नवंबर 2025। फीस भुगतान की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2025। करेक्शन विंडो जो है वो खुलेगी 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक, यानी कि इस दौरान हम अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं कुछ मुख्य बातें छोड़कर। स्क्राइब डिटेल्स अपलोड 13 से 17 दिसंबर 2025। आयु सीमा इस भर्ती के लिए रहेगी 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष रहेगी। और साथ के साथ SC ST और OBC तथा अन्य श्रेणियों के लिए आयु में जो छूट उपलब्ध होती है वह भी उपलब्ध रहेगी। जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष अधिकतम और OBC के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष का रिजर्वेशन उपलब्ध रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जेई के लिए संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। डीएमएस के लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा स्पेसिफिक ट्रेड में होना चाहिए, और सीएमए के लिए साइंस में संबंधित विषय होना चाहिए। इससे रिलेटेड सभी विवरण जो है नोटिफिकेशन के अनेक्जर ए में दिए गए हैं। मेडिकल फिटनेस की अगर हम लोग बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल मानक हैं, जैसे A3 B1 C1। तो उम्मीदवार को संबंधित मानक पास करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो जनरल OBC तथा अन्य के लिए 500 रुपये फीस है। CVT 1 में उपस्थित होने पर 400 रुपये इसमें से वापस आ जाएंगे। SC ST फीमेल PWD EBC और माइनॉरिटी के लिए जो फीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। CVT 1 के बाद ये पूरा 250 रुपया वापस आ जाएगा। CVT 1 के बाद की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब है CVT 1 में जब आप उपस्थित होंगे परीक्षा के लिए, परीक्षा देने जाएंगे, वहाँ उपस्थित होंगे, तभी आपके ये पैसे अकाउंट में वापस आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप होगा CVT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद उसमें क्वालिफाई करने पे CVT 2 होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद मेडिकल एग्जाम है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है CVT में निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी कि इसे इस तरह से आप समझिए कि 3 सवाल गलत होने पे एक सही सवाल भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आवेदन कहाँ से होगा? तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे हमें सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आधार या डिजी लॉकर से आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। डॉक्यूमेंट सभी जो है वो अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फीस का भुगतान करेंगे और सबसे लास्ट में फॉर्म सबमिट कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि एक उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी में आवेदन कर सकता है। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक ही फॉर्म आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। दोस्तों यह थी आरआरबी CEN 05/2025 JEE/DMS/CMA भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लाएंगे CVT 1 एंड CVT 2 के सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉप MCQs, स्टडी प्लान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।